नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोशनजीत और आप देख रहे हैं प्रोश प्रेजेंट। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं गुवाहाटी से मंगलदोई, तेजपुर, बोमडिल्ला, दिरांग, सेला टनल होते हुए तवांग तक बस से सफर का मेरा एक्सपीरियंस के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तवांग जाने के मकसद से सुबह के करीब 10 बजे मैं और मेरा एक दोस्त गुवाहाटी आईएसबीटी में पहुंच गया। जी हां, आज मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी तवांग जा रही है। तो ये है वो बस जिसके माध्यम से आज हम तवांग जाने वाले हैं। इस बस का नाम है जैनब, जो इस गुवाहाटी तवांग रूट का बहुत पुराना ऑपरेटर है, जो फिलहाल अंडर एएसटीसी चल रही है। तो ये है इस बस का केबिन, जो काफी बड़ा लग रहा है। और यह है इस बस का अंदर का हिस्सा, जहां हरिता का 2x2 पुशबैक सीट है, जो कवर के साथ काफी अच्छा लग रहा है। और इस बस में करीब 35 सीट है और ये एक नॉन एसी बस है। और इस बस की खिड़कियों में पर्दे, लगेज वगैरह रखने के लिए स्पेस, सीट में हैंडल, वाटर बोतल होल्डर, कैरी बैग होल्डर, लेग रेस्ट और लेग स्पेस भी अच्छा खासा है। बस फैन की कमी है। तो चलिए और ज्यादा समय ना लेते हुए इस सफर को शुरू करते हैं। गुवाहाटी आईएसबीटी से सुबह के करीब 11:30 बजे सीट कैपेसिटी से कुछ कम पैसेंजर लेकर हमारी बस धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर निकल रही है। अगर रास्ते में हम लेट ना हुए तो कल सुबह करीब 7 बजे हम तवांग पहुंच जाएंगे। और इस बस का टाइम टेबल, किराया और अरुणाचल प्रदेश की आईएलपी यानी इनर लाइन परमिट से जुड़ी बातें मैं आगे करने वाला हूं। और आज का ये सफर हम साल 2026 की जनवरी महीने में कर रहे हैं। राइट साइड में ये ब्रह्मपुत्र नदी की ऊपर बना सरायघाट ब्रिज है। ये एक रेल कम रोड ब्रिज है, जिसकी नीचे रेल लाइन है और ऊपर रोड, जिस पर गाड़ियां चल रही है। वैसे गुवाहाटी से नगांव होके भी तवांग जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये जैनब ट्रेवल्स की बस मंगलदोई होके चलती है। अब हम चांगसारी में पहुंचे हैं। आगे ये मदनपुर टोल प्लाजा है। अब टाइम हो रहा है दोपहर के करीब 12:30 और हम पहुंचे हैं बायहाटा चाराली में। यहाँ से सीधा बोंगाईगांव की तरफ एक रोड गई है और फिलहाल हम यहाँ से राइट लेके मंगलदोई की तरफ जा रहे हैं। अब स्टीयरिंग संभाल रहे हैं फुरफा जी। ये भैया इस जैनब ट्रेवल्स का काफी पुराना ड्राइवर है। पीछे व्हाइट टी शर्ट में वो भैया इस बस का दूसरा ड्राइवर है। अब हम सिपाझार में पहुंचे हैं।
अब टाइम हो रहा है दोपहर के 1:20 और मंगलदुई पहुंचने से पहले यहाँ इस दारांगी ढाबा में हमारी बस लंच के लिए रुका। यहाँ गुवाहाटी तवांग रूट की नेटवर्क बस भी रुका है। मैं यहाँ कुछ भी नहीं खाने वाला हूँ क्योंकि अभी मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है। तो चलिए अब इस बस के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। अशोक लेलैंड की BS4 चेसिस पर असम की नगांव में स्थित PBC यानी प्रकाश बॉडी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इस बस का बॉडी बनाया। अच्छा मेंटेनेंस की वजह से ये बस करीब 6 साल पुराना होने के बाद अभी भी चमक रही है। मेरे ख्याल से ये पेंट इस बस का पहला पेंट है। और इस गुवाहाटी तवांग रूट की जैनब और नेटवर्क ट्रेवल्स की बस में पैसेंजर के लिए दरवाजा केबिन में ना देकर थोड़ा पीछे दिया गया है, इसीलिए इन बस का केबिन थोड़ा बड़ा है। इनके अलावा ये एक पहाड़ी रूट और रास्ते में कभी कभी बर्फ गिरने की वजह से इस रूट की ज्यादातर बस की लंबाई प्लेन रूट की बस के मुकाबले थोड़ा कम और ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा ज्यादा रहता है। तो करीब 30 मिनट यहाँ पर रुकने के बाद फिर से हम धीरे धीरे निकल रहे हैं अपने मंजिल की ओर। यहाँ से नेटवर्क बस जाने के बाद गुवाहाटी लुमला रूट की येशी ट्रेवल्स की बस आकर यहाँ रुका है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, सिर्फ जैनब ट्रेवल्स की बस ही नहीं, नेटवर्क और येशी ट्रेवल्स की बस भी मंगलदोई होके चलती है। अब टाइम हो रहा है दोपहर के करीब 2 और हम पहुंचे हैं मंगलदोई में। अब टाइम हो रहा है दोपहर के 2:40 और हम पहुंचे हैं खारूपेटिया में। सुनने को मिला यहाँ बहुत सब्जी खेती होता है। आगे ये अनिरुद्ध ट्रेवल्स की बस है जो मेरे ख्याल से मंगलदोई से नामसाई के बीच चलती है। यह है इस बस का स्टाफ और यह है मेरा दोस्त जो मेरे साथ आया है। तो अब हम डलगांव में पहुंचे हैं। अब हम कोपाटी में पहुंचे हैं। इस तरफ रास्ते के पास चाय की बगीचा देखकर अच्छा लग रहा है। अब हम धनसिरी नदी को पार कर रहे हैं। अब हम सिलबोरी में पहुंचे हैं। यहाँ से लेफ्ट की ओर ओरांग की तरफ एक रोड गई है और फिलहाल हम यहाँ से सीधा ढेकियाजुली की ओर जा रहे हैं। अब टाइम हो रहा है शाम के करीब 4 और हम पहुंचे हैं ढेकियाजुली में। चलिए अब इस बस का किराया और टाइम टेबल से जुड़ी बातें कर लेते हैं। गुवाहाटी से तवांग तक फिलहाल इस बस का किराया 1300 रुपया प्रति सीट है और फिलहाल इस बस का टिकट आप लोग काउंटर के अलावा रेड बस ऐप के मदद से भी बुक कर सकते हैं। और फिलहाल ये बस गुवाहाटी ISBT से सुबह 11:30 बजे चलती है और उसके अगले दिन सुबह 7 बजे तवांग पहुंचती है और तवांग से सुबह 11 बजे चलती है और उसके अगले दिन सुबह 5 बजे गुवाहाटी पहुंचती है। फिलहाल जैनब ट्रेवल्स की रोज एक बस गुवाहाटी से तवांग जाती है और एक बस तवांग से गुवाहाटी जाती है। अगर कोई टेक्निकल इशू की वजह से उनका बस नहीं चलती है वो अलग बात है। और फिलहाल इस गुवाहाटी तवांग रूट पर जैनब ट्रेवल्स के अलावा नेटवर्क और येशी ट्रेवल्स की बस भी चलती है जो दारांगी ढाबा में हमें मिला था। नेटवर्क और येशी ट्रेवल्स की टिकट भी रेड बस ऐप पर उपलब्ध है। येशी ट्रेवल्स की बस गुवाहाटी से तवांग होकर लुमला के बीच चलती है जो तवांग से और करीब 40 किलोमीटर दूर है।
इनके अलावा मेरे ख्याल से फिलहाल इस गुवाहाटी तवांग रूट पर APSTS यानी अरुणाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विस की बस भी चलती है, क्योंकि हाल ही में गुवाहाटी तवांग रूट की APSTS बस को मैंने पल्टन बाजार की ASTC बस स्टैंड में देखा। और फिलहाल इस गुवाहाटी तवांग रूट पर बाय रोड के अलावा रेल सर्विस नहीं है, लेकिन शायद हेलीकॉप्टर सर्विस उपलब्ध है। यहाँ से राइट की ओर तेजपुर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है। यहाँ से तेजपुर शहर करीब 15 किलोमीटर दूर है। अब टाइम हो रहा है शाम के करीब 5 और यहाँ तेजपुर की एक फ्यूल स्टेशन में हमारी बस फ्यूल लेने के लिए रुका। यहाँ की पास ही एक दुकान से हमने कुछ नमकीन और केक ले लिया। तो करीब 10 मिनट यहाँ रुकने के बाद फिर से हम निकल पड़े अपने मंजिल की ओर। गुवाहाटी से जो कुछ खाली सीट लेकर आया था हमारी बस, वो सारे सीट तेजपुर में फुल हो गया। आगे ये नेटवर्क ट्रेवल्स की बस है जो दारंगी ढाबा में हमें मिला था। अब टाइम हो रहा है शाम के करीब 7 और हम पहुंचे हैं भालुकपोंग में। यहाँ से थोड़ा आगे असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा है, जहां हमारी ILP यानी इनर लाइन परमिट चेक करके हमें अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने दिया जाएगा। तो अब हम अपना ILP दिखा के असम से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर चुके हैं। ILP की जेरोक्स कॉपी निकलने की जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि फोन पे ILP देख के हमें जाने दिया। फिलहाल अरुणाचल प्रदेश की ILP ऑनलाइन और शायद ऑफलाइन भी बनता है। हमने इस बार ऑनलाइन बनाया है। हमारी बस में जिन पैसेंजर ने ILP नहीं बनाया था, उन्होंने बस की स्टाफ के मदद से अपने लिए ILP बनाया है। बस की स्टाफ के मदद से जो ILP बनाया जा सकता है, ये मुझे पहले से पता नहीं था। भालुकपोंग को क्रॉस करने के बाद पहाड़ी क्षेत्र मिलना शुरू हुआ। मेरे ख्याल से अब हम सेसा में पहुंचे हैं। अंधेरा की वजह से जगह को पहचान पाना मुश्किल हो रहा है। ये नेटवर्क ट्रेवल्स की बस है जो तवांग से आया है। नेटवर्क ट्रेवल्स की ये बस रात के 12 बजे से पहले तेजपुर पहुंच जाएगा। और ये जैनब ट्रेवल्स की बस भी तवांग से आया है। और पीछे APSTS की बस आकर रुका है, जो शायद सेपा से आया है। दोनों ड्राइवर के बीच शायद रास्ते से जुड़ी बातें चल रही है। अब हमें इस गुवाहाटी तवांग रूट का सबसे पहला टनल मिला, जिसका नाम नेछिपू टनल है, जिसकी लंबाई करीब 500 मीटर है। आगे हमें इससे लंबा और 2 टनल मिलेगा। आगे ऊपर की ओर शायद कोई मोनेस्ट्री है, जिसको दूर से लाइटिंग के साथ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम जामिरी में पहुंचे हैं। अगर आप लोग पर्सनल गाड़ी लेकर तवांग आने वाले हैं, तो तेजपुर से सुबह निकलने से इस रूट की पहाड़ी क्षेत्र को अच्छे से देखकर जाने को मिलेगा।
लेफ्ट साइड में ये एक बहुत पुराना और प्रसिद्ध नाग मंदिर है। अब टाइम हो रहा है रात के करीब 9 और नाग मंदिर बाजार की इस छोटन होटल में हमारी बस डिनर के लिए रुका। यह नाग मंदिर बाजार अरुणाचल प्रदेश की वेस्ट कामेंग जिला के अंतर्गत आती है। तो मैंने यहाँ वेज थाली लिया। इस थाली में मुझे चावल के साथ पापड़, दाल, सूखा सब्जी, सलाद, आलू चोखा, चटनी और ये कुछ प्याज और मिर्ची मिला। यहाँ का खाना मुझे अच्छा लगा और इस वेज थाली का कीमत 120 रुपया है। और इस छोटन होटल के पीछे दूसरे होटल में गुवाहाटी तवांग रूट की नेटवर्क बस भी रुका है। यहाँ काफी सारे ऐसे दुकान है जहाँ कई तरह की चावल, अचार और फल वगैरह मिलता है। तो करीब 30 मिनट यहाँ पर रुकने के बाद फिर से हम निकल पड़े अपने मंजिल की ओर। यहाँ से तवांग करीब 200 किलोमीटर दूर है और पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से ये डिस्टेंस कवर करने में हमें करीब 8 घंटे लगेगा। मेरे ख्याल से ये कोई मिलिट्री क्षेत्र है जिसके आसपास बहुत साफ सुथरा है। मेरे ख्याल से अब हम टेंगा में पहुंचे हैं। यहाँ से ये सीधा रास्ता बोमडिल्ला टाउन की तरफ गई है और फिलहाल हम यहाँ से राइट लेके बोमडिल्ला टाउन में प्रवेश ना करके बाईपास होते हुए तवांग की ओर जा रहे हैं। अब टाइम हो रहा है रात के करीब 11 और कुछ पैसेंजर को पेशाब करना है, इसलिए बोमडिल्ला के पास यहाँ हमारी बस रुका। यहाँ से बोमडिल्ला टाउन करीब 2 किलोमीटर दूर है। बाहर बहुत ठंड है। केबिन में शायद इंजन की वजह से मुझे उतना ठंड महसूस नहीं हुआ। तो फिलहाल हम इस तरफ से आए हैं और इस तरफ बोमडिल्ला टाउन की तरफ एक रास्ता गई है और अब हम सीधा इस तरफ तवांग की ओर जाएंगे। तो करीब 5 मिनट यहाँ रुकने के बाद फिर से हम चल पड़े अपने मंजिल की ओर। अब टाइम हो रहा है रात के करीब 12:30 और हम पहुंचे हैं दिरांग में। टाउन के अंदर ये रास्ता मुझे काफी छोटा लग रहा है। सोचिए दिन में इस मार्केट एरिया को बड़ा गाड़ी से पार करना कितना मुश्किल होगा। दिरांग टाउन को पार करने के बाद अब मैं कुछ देर सोने जा रहा हूँ। करीब 2 घंटे सोने के बाद आप लोगों को सेला टनल दिखाने के लिए मैं फिर से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। रास्ते की दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा बर्फ पड़ा है। यहाँ काफी कोहरा पड़ा है जिसके कारण आगे देख पाना मुश्किल हो रहा है। ये है सेला टनल का वेलकम गेट। वेलकम टू सेला टनल। अब हमें बहुत जल्द सेला टनल मिलने वाला है। इस तरफ जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं रास्ते की दोनों तरफ बर्फ से सफेद हो चुका है।
तो ये है पहला सेला टनल जिसकी लंबाई करीब 1 किलोमीटर है। सुनने को मिला टनल से होते हुए जाने से सेला पास नहीं मिलता है। जब ये टनल चालू नहीं हुआ था तब सारे गाड़ियां सेला पास होते हुए थोड़ा घूम के चलता था। ये टनल चालू होने के बाद करीब 10 किलोमीटर दूरी कम हुआ है, इसीलिए अब ज्यादातर गाड़ियां टनल होके चलती है। सेला पास एक बहुत खूबसूरत जगह है जहां सेला लेक और सर्दियों में बर्फ देखने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट जाते हैं। ये है दूसरा सेला टनल। इस टनल की खास बात ये है, ये एक ट्विन ट्यूब टनल है, यानी इसमें 2 आने जाने के लिए रास्ता है, जिनमें से एक आम गाड़ियों के लिए और दूसरी इमरजेंसी सर्विस के लिए। और ये टनल इस रूट का सबसे लंबा टनल है जिसकी लंबाई करीब 1.5 किलोमीटर है। और फिलहाल हम इस गुवाहाटी तवांग रूट की सबसे ऊंचा स्थल पर है, समुद्र तल से करीब 13,000 फीट ऊपर। सुनने को मिला ये जगह काफी ऊंचा होने की वजह से यहाँ सांस लेने में दिक्कत होता है, इसीलिए कुछ लोग अपने साथ ऑक्सीजन कैरी करते हैं, लेकिन मुझे अभी तक सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। आने के वक्त दोनों सेला टनल दिन में पार करूंगा तब और अच्छे से देखने को मिलेगा। इस तरफ छोटी छोटी झरना बर्फ बन चुका है और इस रास्ते को BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। मेरे ख्याल से लेफ्ट साइड में ये जसवंतगढ़ वार मेमोरियल है। बस के स्टाफ के साथ नेपाली गाना सुनते सुनते मुझे नेपाली गाना उतना अच्छा लगा, मैं घर जाके कुछ दिन सिर्फ नेपाली गाना सुनूंगा। अब टाइम हो रहा है रात के करीब 3 और मैं फिर से कुछ देर सोने जा रहा हूँ, क्योंकि आज सुबह तवांग पहुँच के होटल से फ्रेश होकर निकल के हमें पूरा दिन घूमना है, इसीलिए अब थोड़ा सो जाना बेहतर होगा। गुवाहाटी से करीब 480 किलोमीटर दूरी को करीब 18 घंटे में कवर करके सुबह के करीब 5:30 बजे हम तवांग टाउन में प्रवेश कर रहे हैं। रास्ते के पास खड़ा कुछ गाड़ियों के लिए हमारी गाड़ी को जाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो चलिए अब धीरे धीरे तवांग टाउन में प्रवेश करते करते तवांग टाउन के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। ये तवांग टाउन अरुणाचल प्रदेश की तवांग जिला के अंतर्गत आती है, जो पहाड़ी क्षेत्र में स्थित खूबसूरत टाउन है। यहाँ मोनेस्ट्री, वार मेमोरियल और तवांग टाउन से कुछ किलोमीटर दूर बुमला पास और मधुरी लेक जैसे बहुत अच्छे देखने लायक जगह है। इनके अलावा यहाँ सर्दियों में बर्फ भी पड़ता है। ये सब देखने के लिए यहाँ दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं। आज हम बुमला पास और मधुरी लेक देखने के लिए जाने वाले हैं, वहाँ का एक अलग वीडियो मैं बना सकता हूँ। बात करूँ अगर मेरे इस जर्नी एक्सपीरियंस की, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा रास्ते का कंडीशन काफी अच्छा है और इस बस ने बिना कोई दिक्कत अपने निर्धारित टाइम के पहले हमें अपने गंतव्य तक पहुँचाया है। और करीब 4 घंटे में सो भी लिया, और हाँ, सोने के वक्त बस की स्टाफ ने मुझे ब्लैंकेट भी दिया। तो ओवरऑल मेरा ये जर्नी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरे ख्याल से यही इस बस का लास्ट स्टॉप है। यहाँ पहले से नेटवर्क और जैनब ट्रेवल्स की बस खड़ा है, जो कल सुबह यहाँ आया था। ये दोनों बस आज यहाँ से गुवाहाटी जाएगा, और जैनब ट्रेवल्स की जिस बस से अभी हम यहाँ आए हैं और नेटवर्क ट्रेवल्स की जो बस आज यहाँ आएगा, जो डिनर हॉल्ट के वक्त हमें मिला था, ये दोनों बस कल यहाँ से गुवाहाटी जाएगा। जाने के वक्त मैं नेटवर्क ट्रेवल्स की बस से जाऊंगा। अब बस के स्टाफ के साथ हाथ मिलाकर फिर से मिलने की उम्मीद लेके इस बस से मैं उतर गया। और फिलहाल यहाँ करीब -3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पानी बर्फ बन चुका है। और ये है एक और ड्राइवर भैया जिसके साथ मैं गुवाहाटी से आइजोल तक सफर किया था। फिलहाल ये भैया गुवाहाटी तवांग रूट की बस चला रहे हैं। सुबह सुबह यहाँ से बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। अगर आप लोगों के मन में कुछ सवाल या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।